नमस्कार, मैं हूं सिकन शेखर वाजपेयी। आज 4 फरवरी का दिन है। 4 फरवरी को विशेष तौर पे अगर देखें तो पूरा जो भारत है, ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व कैंसर दिवस को लेकर इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है। आप अपने स्क्रीन पे ज़रा नज़र दौड़ाइए। ये बच्चे इस तरह से कुछ नज़र आ रहे हैं। इनके हाथों में पोस्टर नज़र आएंगे। इनके चेहरों पर कैंसर बीमारी को लेकर कई संदेश है। लोकेश, आप ज़रा इन बच्चों के चेहरों की तरफ आप इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश कीजिए। इन बच्चों ने कुछ ऐसी कोशिश की है जिस कोशिश के ज़रिए कुछ ऐसे संदेश को दी जाए जो संदेश ना सिर्फ हमें ये बतलाएगा कि दरअसल कैंसर क्या है, बल्कि ये भी बतलाएगा कि कैंसर के लिए इस वक्त क्या कुछ पहल की जानी है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर की एक ऐसी इनिशिएटिव जिस इनिशिएटिव के ज़रिए बताने की कोशिश हो रही है कि कैंसर बीमारी के लिए अब आपको आगे आना पड़ेगा। इन बैनर्स पे अगर आप नज़र लेकर जाएंगे, हालांकि मतलब साफ तौर पे ये संकेत दिया जा रहा है कि जो कैंसर है वो हमसे परे नहीं हो सकता है, कैंसर की चुनौती हमें नहीं हरा सकती है। लेकिन क्या वाकई हमारा जो भारत है, हमारा जो विश्व है, वो तैयार है इस बीमारी से लड़ने के लिए? डिटेल्स में आज बात करूंगा, कुछ पन्नों के ज़रिए कई बातों को साफ तौर पे आज आपके बीच रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन दिलचस्प होगा जब जरा सी देर में मैं देश के मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया जी के उन आलेख की तरफ आपको लिए चलूँगा जिस आलेख में तकरीबन 2303 शब्दों के ज़रिए ना सिर्फ देश को बल्कि अगर मैं जिक्र करूं कि विदेश को भी संदेश देने की कोशिश हुई है, तो उन संदेशों पर क्या कुछ बातें हैं जो इस वक्त नज़र आ रही है, उन तथ्यों के ज़रिए बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल पूरा माहौल क्या है। जब भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, अभी जरा सी दिन पहले बजट आया, तो बजट जो है स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ है, इस पर भी चर्चा। लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना कि 2000 शब्दों के ज़रिए जिस सवाल को लेकर डॉक्टर अजय हाडिया जी इस वक्त नज़र आ रहे हैं आलेख में, उस आलेख के ज़रिए क्या कुछ सवाल यहाँ से उठाए जा रहे हैं। इन बच्चों के इस बुलंद इरादों को भी हमें समझना होगा कि जिस एनर्जी लेवल के साथ इसकी वज़न कितनी है, मुझे लगता है तकरीबन 300-400 ग्राम के आसपास होगी, राइट। और सुबह से कुछ नाश्ता वगैरह किए हैं आप? नहीं सर। कोई नाश्ता नहीं किए? नो सर। सो कैंसर बीमारी को लेकर आप इस वक्त यहाँ पे हैं, एनर्जी लेवल डाउन तो नहीं पड़ेगी? नो सर। नहीं पड़ेगी। आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि जो स्थिति है कैंसर को लेकर वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन मंत्रालय की जो स्थिति है वो कोविड को लेकर पहले नंबर पे है। कैंसर को कहीं से देखा नहीं जा रहा है। लेकिन ये सवाल का मैं जिक्र जरा सी देर में करूँगा। मैं आपको पीछे तक लिए चलता हूँ सो दैट कि इन बच्चों ने जिस पेंटिंग्स के ज़रिए, जिस ग्राफिक्स के ज़रिए साफ तौर पे संकेत दे रहे हैं दिखाने की, इन पोस्टर्स और बैनर के ज़रिए क्या संदेश है, आप ज़रा इसको समझिए। ज्वाइन द फाइट वन स्टेप एट अ टाइम, पहला संदेश तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे को लेकर जिस तरीके से ग्राफ बनाई गई है, आप समझिए। सेव मी का जिक्र है, आप ये आवाज़ कैंसर मरीज के संदर्भ में साफ तौर पे समझ सकते हैं, सेव मी। लेकिन क्या वाकई स्थिति इतनी परिपक्व है, मैच्योर्ड है? सिस्टम क्या इतना तैयार नज़र आ रहा है जिस सिस्टम के ज़रिए कैंसर मरीजों को बचाई जा सकती है? बड़ा सवाल है। लेकिन सेव मी के ज़रिए ये संकेत स्पष्ट है कि कैंसर मरीजों की ये जो आवाज़ है, इसे आपको सुनना पड़ेगा। इस तरफ आपको लिए चलता हूँ। वर्ल्ड कैंसर डे, आई एम एंड आई विल, 2019 का ये आप थीम कह सकते हैं, जिस थीम के ज़रिए पूरा विश्व ग्राउंड में नज़र आया, सड़कों पे नज़र आया, एक संदेश देने की कोशिश हुई। लेकिन आई एम एंड आई विल से क्लोज़ द केयर गैप की तरफ हम बढ़ गए हैं। 2022 से 2024 तक का जो रणनीति है वो विशेष तौर पे क्लोज़ द केयर गैप को लेकर पूरे विश्व में इस वक्त बात हो रही है। और अगर मैं विशेष तौर पे अगर जिक्र करूं कि देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल जो 2023 के लिए जो जिक्र जिन संदेशों को कर रही है, वो संदेश क्या है? ये बच्चे एक थीम को लेकर यहाँ पे एकत्रित हैं। इन बच्चों के ज़रिए विशेष तौर पे कैंसर की जंग जीतेंगे हम के संदेश को विशेष तौर पे देने की कोशिश है। आज मेरी भी निगाहें होगी कि इस ग्राउंड से, इंदौर की धरती से यहाँ के जो तमाम संदेश हैं, उन संदेशों को लेकर आपके बीच आऊँ। जी हाँ, तो ये तस्वीरें अब हमें ये बताएगी कि दरअसल इस वक्त कितना ज़रूरी है। कैंसर का इलाज संभव है।
कैंसर का इलाज संभव है बिना कीमो, बिना रेडिएशन। ये आवाज़ कई बातें कहती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब इस देश में स्थिति है तो स्थिति क्या बन रही है। इन बच्चों ने बीरा को इसलिए थामा है कि हमें बात करना होगा। इस वक्त तकरीबन जो देश में जो मांग हो रही है, डॉक्टर अजय हाडिया जी ने साफ तौर पे कहा कि समय की मांग है कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ कैंसर से निपटने की व्यवहारिक रणनीति पर हमें बात करना होगा। हमें एक ऐसे हैबिट के साथ आगे आना है जिस हैबिट के ज़रिए कैंसर जैसी बीमारी के प्रति हम एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सके। अब इस वक्त भारत की स्थिति क्या है? देखिए, इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। आपको समझना होगा कि इस वक्त तकरीबन 2022 में अगर मृत्यु की बात करूं तो 45,176 लोगों ने जान गंवाई है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। और अगर टोटल केसेस की बात की जाए, तकरीबन 81,901 लोग हैं जो इस वक्त 2022 का जो आंकड़ा है वो कहता है कि 81,000 के करीब कैंसर मरीजों की संख्या है। और जो जान गंवाए हैं वो जो संख्या है 45,000 के करीब है। मतलब आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी के प्रति हमें गंभीर होकर रुख करना पड़ेगा। और मैं अब सेंटर में चलूँगा सो दैट कि इनके बीच से इस तस्वीर को निकाली जाए और मध्य प्रदेश के आसपास की क्या स्थिति है, आपको इस पे भी बात करना होगा। अगर मैं गुजरात का जिक्र करूं तो 2022 में तकरीबन 40,000 लोगों की मौत हुई है कैंसर बीमारी से। और राजस्थान का जिक्र करूं तो तकरीबन 41,000। अब आप समझिए, एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ गुजरात है, एक मध्य प्रदेश है। 45 का आंकड़ा है, 41 का आंकड़ा है, 40 का आंकड़ा है। ये आंकड़ा गंभीर है और मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ ना सिर्फ देश में बल्कि कैंसर हारेगा। इस देश की जो स्थिति बन रही है, इस देश की स्थिति ना सिर्फ कैंसर बीमारी को लेकर बल्कि कैंसर बीमारी के सामने जो सरकार की स्थिति है वो सरकार की स्थिति आप समझिए। और ज़रा सी देर में मैं आपको बिहार, असम, उत्तर प्रदेश के यहाँ भी मैं आपको लिए चलूँगा। उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है वो बताने की कोशिश करूँगा। और आप ज़रा समझिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को आप ख़ास तौर पे एक बेहतर रणनीति के तौर पे आप देख सकते हैं, बहुत बोल्ड गवर्नमेंट है, लेकिन सरकार का बोल्ड होना क्या कैंसर जैसी बीमारी के लिए घातक है? क्या कैंसर जैसी जो बीमारी जो जगह ले रही है, क्या उस चुनौती के सामने सरकार एक्शन ले रही है? तो इस वक्त जो आंकड़ा हमारे पास है 2022 के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा, तकरीबन 1,16,818 लोगों ने कैंसर से जान गंवाए हैं। मतलब आप समझिए उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। टोटल जो मामला है 2,10,000 के करीब है। और ऐसे में आपको समझना होगा कि जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों की मरने की जो संख्या है वो जिस तरीके से नज़र आ रही है, तो ऐसे में इन तस्वीरों पे नज़र जाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन तस्वीरों के ज़रिए जो बात की जा रही है, इन बातों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लोकेश, ज़रा आगे से दिखाइए। इस वक्त हम लोग इंदौर के गलियों से गुज़र रहे हैं, इंदौर के सड़कों से गुज़र रहे हैं और इन सड़कों के ज़रिए विशेष तौर पे आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश हो रही है। और इस बुलंद आवाज़ के ज़रिए जिस तरीके से गवर्नमेंट पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो चलिए मैं आपको अब लिए चलता हूँ गवर्नमेंट की तरफ, जो ख़ास तौर पे इशारा की गई है। डॉक्टर अजय हाडिया जी ने जिन बातों के ज़रिए आलेख में जगह दी है, उन शब्दों के ज़रिए क्या सवाल उठाए जा रहे हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, इन आंकड़ों के ज़रिए जिस तरीके से हमारी कोशिश हो रही है बात करने की, इन आंकड़ों के ज़रिए 2 बातें और आपको समझना होगा। डॉक्टर अजय हाडिया जी ने साफ तौर पे लिखा कि इन तथ्यों से भी अधिक कैंसर मरीजों की संख्या है। मतलब जिन आंकड़ों के ज़रिए मैं आपको साफ तौर पे संकेत दे रहा हूँ कि ये आंकड़ा जो है, अब इन पे ज़रा दिखाइए। आंकड़ों के ज़रिए मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ कि ये आंकड़ा
सिर्फ हकीकत नहीं है, आंकड़ों से परे जाकर जो स्थिति है वो ये कहती है। डॉक्टर अजय हाड़िया जी ने साफ तौर पे लिखा है कि इस देश की कई ऐसी महिलाएं हैं जो कैंसर की पीड़ा को सहती रहती हैं, परंतु वो जांच व इलाज के लिए अस्पताल के दरवाजे तक नहीं आ पाती। ऐसे में आप ज़रा समझिए, जो आंकड़ा है वो एक तरफ है और जो हकीकत है वो दूसरी तरफ है। तो ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि वो इस गंभीर मसलों को समझे, इन गंभीर मुद्दों को समझते हुए इस पे एक्शन ले। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा जो डॉक्टर अजय हाड़िया जी ने विशेष तौर पे इस आलेख में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की ज़मीं पर भारत के शीर्ष नेताओं के विकसित राष्ट्र व श्रेष्ठ भारत की तस्वीर में विश्व गुरु, विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हिंदू राष्ट्र, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी आदि न जाने कई नाम दिए गए। भारत के संदर्भ में आप कई बार सुनते होंगे कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। भारत को विशेष तौर पे कहा जा रहा है कि ये जो है 5 ट्रिलियन का जो है देश बन जाएगा। उनको दिखाइए। और इन नामों के बाद जो इस वक्त देश की स्थिति है कैंसर को लेकर बहुत गंभीर है, आपको समझना पड़ेगा। और ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि जिस देश को आप जो प्राथमिकता के तौर पे दे रहे हैं वो असल स्थिति क्या है। ये बच्चे बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि कैंसर जो है वो दुनिया पर भारी है। उधर दिखाइए, इन बच्चों को दिखाइए। भारत की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त दो बातों को लेकर चल रही है और ऐसे में आपको समझना होगा कि जिस तरीके से कोविड को लेकर आंकड़ा दिया जा रहा है तो इस वक्त भारत में कैंसर की क्या स्थिति है। तो जी, ऐसे में आपको समझना होगा कि 1 घंटे में देश में कैंसर के तकरीबन 166 मरीजों की पुष्टि हो रही है और ये आंकड़ा 2022 का है। इस वक्त आंकड़ा ये 170 के करीब जा सकता है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी पर किसी भी तरह की रिपोर्टिंग गवर्नमेंट की नहीं हो रही है। गवर्नमेंट किसी भी तरह के अपडेट्स नहीं दे रहे हैं। अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि जब भारत में कैंसर जैसी बीमारी को लेकर अगर सरकार चिंतित नहीं है तो फिर आखिर कौन एक्शन लेगा। कोविड जैसी बीमारी पे हर मिनट की अपडेट ली जा रही है। कोविड जैसी बीमारी पर हर पहलू को गवर्नमेंट पॉजिटिव वे में दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं है। ऐसे में ये सवाल गंभीर हो जाता है कि आखिर सरकार कब जागेगी। अब इंदौर के सड़कों पे इन बच्चों के बीच जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो कई बातें साफ तौर पे नज़र आ रही है और ऐसे में जब ये बच्चे कहते हैं कि कैंसर का जो इलाज है वो संभव है, वो भी बिना कीमो, बिना रेडिएशन, तो इस वक्त की स्थिति क्या है। डॉक्टर अजय हाड़िया जी आलेख में साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस चुनौती के सामने अब आपको देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर की भूमिका को समझना होगा, क्योंकि देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर द्वारा कई ऐसे दवाओं के शोध किए गए हैं जिन दवाओं के इस्तेमाल से कैंसर के विभिन्न तकलीफ़ों में मरीजों को विशेष तौर पे राहत दी जा सकती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल की ये तमाम जो एक्टिविटी है, तमाम जो रणनीति है, क्या इन तमाम रणनीति पे नज़र रख रही है। क्या सरकार जो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल जिस तरीके से कैंसर का इलाज कर रहा है, तो इस हॉस्पिटल पे क्या सरकार की निगाहें हैं जिसके ज़रिए जो कैंसर बीमारी के समक्ष जो चुनौती बन रही है उसका सफाया किया जा सके। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के उप निदेशक डॉक्टर आशीष हाड़िया जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शेखर जी। आज अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 1 घंटे में 166 मामले इस वक्त देखे जा रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती है कैंसर बीमारी को लेकर। क्या लग रहा है इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? सर, हमारा जो लक्ष्य है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल का, जिस संदर्भ में आज हम जागरूकता मिशन पे निकले हैं, आज वर्ल्ड कैंसर डे भी है। इस आयोजन ही इस वजह से होता है पूरे दुनिया भर में, ताकि हम कैंसर के प्रति जागरूक हो सके, हम कैंसर के लक्षण जल्दी पहचान सके और सही इलाज हम पहले करवा सके। ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के लिए आज हम इंदौर की सड़क पे एक मेन चौराहा राजवाड़ा से
दूसरे चौराहे की तरफ हम मार्च कर रहे हैं ताकि दुनिया को हम बता सकें कि कैंसर का इलाज संभव है बिना रेडिएशन और बिना कीमोथेरेपी या बिना ऑपरेशन के भी, अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाएं और कैंसर को सही समय पर और सही तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकें। अगर मैं बात करूं कि आज जो सरकार जो मुहिम चला रही है वो कहीं ना कहीं खाली हाथ है हमारे लिए, हम उससे हमें कोई ज़्यादा इतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार सिर्फ एक परियोजना ही बनाई जा रही है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता है। हम चाहते हैं सरकार ज़मीन पे उतर के काम करे। जैसे आज हमारे देवी एल नर्सिंग कॉलेज के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, वो सड़क पे उतरे हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम उस सरकार को भी जगाना चाहते हैं जो इसके प्रति अनदेखा कर रही है। या शायद हम बजट की बात करें तो हम हेल्थ सेक्टर पे या कैंसर रिसर्च सेक्टर पे हम कितना उसमें हमको देखने को मिला। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के प्रति सरकार शायद हम लोगों को नज़रअंदाज करी। शायद कैंसर ऐसी बीमारी जिसको सरकार नज़रअंदाज कर रही है, तो हम उसको जगाना चाहते हैं। ये संदर्भ में आज हम यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू डॉक्टर आशीष जी, और आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू। आशीष जी ने संकेत दिया कि जो बजट है उस बजट में कैंसर पे विशेष तौर पे फोकस नहीं की जा रही है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कैंसर बीमारी का जो इलाज है वो संभव है बिना कीमो, बिना रेडिएशन। तो ये संकेत कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है कि जब एक तरफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य चल रही है तो फिर सरकार की निगाहें क्यों नहीं हैं। आगे भी और डिटेल्स में मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा कि जो डॉक्टर अजय हाडिया जी ने 2000 शब्दों में जिन बातों का जिक्र किया है कैंसर बीमारी को लेकर विश्व कैंसर दिवस के इस अवसर पर, उन बातों में और क्या कुछ मुद्दे हैं जो साफ तौर पे टटोली जा रही है। लेकिन इस बीच मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि डॉक्टर अजय हाडिया जी ने अपने आलेख में इस बात का भी जिक्र किया है कि कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर का हमारा मुख्य उद्देश्य कैंसर मरीजों के जीवन में खोई खुशहाली को पूर्ण रूप से वापस लाकर उन्हें एहसास दिलाना है कि ऊर्जा आधारित अविश्वसनीय मेडिकल साइंस इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी हम हरा सकते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो इस वक्त गवर्नमेंट के पास एक बहुत कह सकते हैं कि जटिल मुद्दा इस वक्त बन के दिख रहा है, लेकिन सरकार इस पर मान्यता के संदर्भ में कोई एक्शन नहीं ले रही है। आईडीसी की मीटिंग हो रही है, बैठकें आयोजित हो रही है, लेकिन इस वक्त जो एक्शन लिए जाने हैं वो एक्शन सरकार लेती नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में आपको अब समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर सरकार कब सजग नज़र आती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसे मसले पर सरकार कब एक्शन लेती है, क्योंकि ये बच्चे जिस आवाज़ को लेकर उठा रहे हैं उसका बहुत बड़ा जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से है, और सरकार इस वक्त किसी भी तरह की एक्शन नहीं ले रही है। तो ऐसे में मरीजों को राहत देना बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, और आपको समझना होगा कि जिस गंभीर मसले को लेकर ये तमाम लोग जिस तरीके से सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, तो क्या सरकार इस गंभीरता को इसी अंदाज में समझने की कोशिश करेगी कि अगर भारत के सामने, अगर राष्ट्र के सामने स्वास्थ्य की एक बड़ी चुनौती बन रही है, तो फिर क्या हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी ये हेल्थ सेक्टर के वर्कर्स जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से इनकी एक पैशन एक मुकाम पे ले गई है, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान से समझेगी कि वाकई अब वक्त आ गया है कि इस पर एक्शन ली जाए। लोकेश जरा इन बच्चों को दिखाने की कोशिश कीजिए। राजबाड़ा से रीगल चौराहे तक इन बच्चों ने कदम को मिलाकर चला। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल की इनिशिएटिव थी, और इस इनिशिएटिव के ज़रिए इन बच्चों ने इन सड़कों पे आवाज़ बुलंद की। ये आवाज़ अपने आप में कई बातों का जिक्र करती है कि कैंसर की स्थिति साहब बहुत ज़्यादा गंभीर है और सरकार को समझना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये तस्वीर बहुत गंभीर हो जाती है जब ये बच्चे इंदौर के सड़कों पे इस वक्त एक साथ कदम ताल करते नज़र आ रहे हैं। आपको समझना होगा जिस गंभीर बीमारी की तरफ इन बच्चों का इशारा है, उन गंभीर बीमारी को लेकर आखिर इस वक्त देश की स्थिति क्या है। देश की स्थिति ये है कि बजट जो है स्वास्थ्य को लेकर कम रखा गया है। देश की स्थिति ये है कि कैंसर जैसी बीमारी के प्रति सरकार एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। देश की स्थिति ये है कि इस वक्त जो लोग कैंसर के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो लोग ख़ास तौर पे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, सरकार की निगाहें उन लोगों पे नहीं हैं। जो लोग इस वक्त ख़ास तौर पे कैंसर के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं, जो लोग
कैंसर के इलाज में बिना कीमो और बिना रेडिएशन से आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जो लोग कैंसर जैसी बीमारी को मात देने की कोशिश में हैं, उन पर सरकार की निगाहें नहीं हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि कैंसर जैसी बीमारी के प्रति सरकार एक्शन लेने में नज़र नहीं आ रही है।